हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की सैर करवाऊंगी। इस म्यूजियम की शोहरत की एक बड़ी वजह मशहूर ज़माना मोनालिसा की पेंटिंग है। साइज के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद है और इस म्यूजियम का नाम है लूव्र म्यूजियम। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है और हर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ और अनोखे आर्ट पीसेस रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामिक आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट और यूनानी आर्ट, रोमन और मिस्री आसार कदीमा। इन सब डिपार्टमेंट्स में फ़न मुसव्वरी और मुजस्मा साजी के बेशकीमत आर्ट पीसेस मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे मोनालिसा को ही देखने आते हैं। इस म्यूज़ियम को ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ पर मिस्र के आसार कदीमा से मिलने वाली एक मम्मी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये म्यूज़ियम का मॉडल है जो म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है। अगर इस म्यूज़ियम की तारीख को देखें तो पता चलता है कि म्यूज़ियम बनने से बहुत साल पहले ये एक किला था जो शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जिसकी इन चंद बची कुची दीवारों को बड़ी एहतियात से इस म्यूज़ियम के अंदर ही महफूज कर लिया गया है। इस म्यूज़ियम में मिस्री सकाफ़त और फ़न के बहुत से शाहकार और नमूने देखे जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी म्यूज़ियम हैं जिनमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की एक कदीम सकाफ़त के नमूने जो हैं वो पाए जाते हैं। ये कदीम दौर की ज्वेलरी है जिसकी चमक धमक आज भी कायम है। हम सब जानते हैं कि कदीम मिस्र के शाही लोग अपने अजीज़ों की डेड बॉडीज़ को मसाला लगाकर उनको प्रिजर्व करते थे, उनको ताबूत में बंद करते थे जिसे मम्मी कहा जाता है। और इन ताबूतों के बेतहाशा नमूने जो हैं वो हम इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं। इस सब को देखकर हम समझ सकते हैं कि सिर्फ अमीर तरीन लोग ही इस ट्रेडिशन को अफोर्ड कर सकते होंगे। और ये है एक असल मम्मी जिसको लूव्र के म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया गया है। कदीम मिस्र में जब ममीफिकेशन के प्रोसीजर के साथ मुर्दों को प्रिजर्व किया जाता था तो उनके ताबूत में ज़रूरत का कुछ सामान भी रखा जाता था। इस मम्मी के साथ भी हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो इसके ताबूत में से मिली हैं। ये प्रोसीजर इतना एक्सपेंसिव था कि ये उस दौर में भी यकीनन एक आम आदमी के बस की बात नहीं होगी। अब आप ये खूबसूरत आर्ट पीसेस और पेंटिंग्स देखें और साथ ही मैं आपको अपनी मोनालिसा की पेंटिंग तक पहुंचने के एडवेंचर के बारे में बताती हूँ। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा था कि हम चल कर और हमने अपनी तलाश जारी रखी। जब मैं इस खूबसूरत म्यूज़ियम को विज़िट कर रही थी, इन सब चीज़ों को देख रही थी कि कितनी अच्छे तरीके से और इतनी केयर के साथ इन सब चीज़ों को रखा गया है। और आज भी ये लोग जो हैं इन चीज़ों की वजह से, इस म्यूज़ियम की वजह से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि हमारे मुल्क में भी हमारा सकाफ़ती विरसा जो है बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत है और हमें भी उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और उसको इसी तरह से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुल्क में भी टूरिज़म को फ़रोग़ मिले और हम भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकें। फाइनली हम मोनालिसा के डिपार्टमेंट में पहुंच गए और वहां पहुंचकर हमें पता चला कि हम अकेले ही नहीं थे जो मोनालिसा की तलाश में थे, बल्कि वहां तो लोगों का एक हजूम था जो कि कतार बनाए इस इंतज़ार में खड़ा था कि मोनालिसा की एक झलक देख सके। मुझे तो करीब जाकर भी, पहली लाइन में जाकर भी इतनी ख़ास नज़र नहीं आई तस्वीर। मैंने अपने मोबाइल से ही ज़ूम करके उसको देख लिया क्योंकि एक तो ये इतनी दूर पड़ी हुई है और दूसरा ये साइज़ में भी छोटी है।
لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس تصویر کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور وہ اس کو اسٹڈی کر کے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ میں پورا میوزیم تو نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن چاہیے، لیکن مونا لیزا کی تصویر دیکھنے کے بعد ہم میوزیم سے باہر آ گئے۔ پہلے ہم نے اس میوزیم کے اس خوبصورت پیرامڈ کے آؤٹر سائڈ کی پکچرز بنائی، پھر اب ہم میوزیم سے باہر نکلتے ہوئے ہم اس پیرامڈ کے اندر تھے اور ہم نے اندر سے بھی اس کی ویڈیو بنائی، اس کی تصویریں کھینچیں۔ ہم نے میوزیم کے اندر ایک جگہ پر الٹا پیرامڈ بھی دیکھا۔ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میوزیم کی کنسٹرکشن کتنے خوبصورت انداز میں ہوئی ہے۔ اس خوبصورت میوزیم کو وزٹ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس کے لیے میں اسپیشل تھینکس کرنا چاہتی ہوں اپنے گائیڈز کے لیے جنہوں نے مجھے یہ میوزیم وزٹ کروایا۔ تھینک یو سو مچ۔